चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट ₹955 while 53 पेन एंड 37 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट ₹1115। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड दैट ऑफ अ पेंसिल। अ पेन का मतलब हो गया कि एक पेन का कॉस्ट बताइए क्या रहा होगा और एक पेंसिल का क्या रहा होगा। जबकि आपको 37 पेन और 53 पेंसिल का कॉस्ट मिला के, दोनों का कॉस्ट मिला के आपको 955 पे करना है। और अगर 53 पेन और 37 पेंसिल अगर आप लिए हैं दुकानदार से तो उसका टोटल कॉस्ट उससे दिए हैं आप 1115। समझ गए बात को? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें लेट कर लीजिए। लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹X, है ना, ₹X एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल ₹, क्या मान सकते हैं, Y। अब एक पेन का हम माने हैं और एक पेंसिल का माने हैं, तो खुद बताओ कि एक पेन का दाम अगर X रुपये है तो 37 पेन का दाम कितना होगा? 37 पेन का 37X होगा, तो ये हो गया 37 × X। फिर एक पेंसिल का कॉस्ट ₹Y है और तुम कितने पेंसिल एक साथ खरीदे थे? 53 पेंसिल, तो उसका कॉस्ट कितना होगा? 53 × Y। तो ये टोटल कॉस्ट हो गया पेन और पेंसिल का, जिसमें 37 पेन आप लिए हुए हो और 53 पेंसिल लिए हुए हो। तो दोनों कॉस्ट को मिला के टुगेदर मैंने एक साथ कितना वो पे किया है? 955। तो ये 955 हो गया। ऑल्सो कि वो अगर 53 पेन खरीदा है और 37 पेंसिल, तो फिर से 53 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 53 × X। फिर 37 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा? 37 × Y। और टोटल कॉस्ट उसने कितना पे किया इसके लिए? 1115 हो गया, 1115, है ना। अब आपको X और Y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि X और Y ही एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आप इसे किस मेथड से सॉल्व कर दें? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो वो ट्रिक वाला मेथड तो काम आता ही है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है? X को चाहे Y को आपको एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 37 है और यहाँ 53 है, तो आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना होगा और इसे इक्वेशन नंबर 2 मानना होगा। और आप जानते हैं कि दूसरे इक्वेशन का X के कोफिशिएंट से पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 53 का और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 37 का। कोई दिक्कत? बोलिए। अब जो है आप मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, है ना। यहाँ पे आप लिख दीजिए इक्वेशन 1 × 53 माइनस इक्वेशन 2 × 37। तो अब दो अंकों का तो मल्टीप्लाई आपको बताया है ना एक लाइन में। दो अंकों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले ऊपर नीचे, फिर क्रॉस, फिर ऊपर नीचे। तो 7 × 1 से 1, हाथ में लगा 2, 3 × 9 और 7 × 5 = 35। 35 और 9 हो गया तुम्हारा 44 और 2 46, हाथ में लगा तुम्हारा 4, 5 × 15 और 4 49। तो ये हो गया तुम्हारा कितना? 4961X प्लस 53 का गुना करना है 53 में, तो 53 का गुना करना है। तो 3 × 9, 5 × 15, 5 × 15, 15 15 30 और हाथ में लगा 3, फिर 50 25 और 3 28। तो ये हो गया 2809। तो ये हो गया 2809 × Y और इज इक्वल टू
955 में 53 का करना है तो 3 अंकों का भी मल्टीप्लाई आपको बताए हुए हैं। यहाँ 0 कर दो। 3 अंकों का मल्टीप्लाई का नियम क्या है? पहले ऊपर नीचे, फिर क्रॉस, फिर बड़ा वाला क्रॉस, फिर ऊपर नीचे, फिर ये क्रॉस, फिर ये। नहीं आता है आप मल्टीप्लाई जैसे करने जानते हो वैसे करो। कितना आएगा? चलिए तो आप मल्टीप्लाई कर करके हमको फटाक से बता दीजिए। अगला जो है 53 का 37 में करना है तो 37 का 53 में किए हुए हो, अब की बार 53 से 37 में करना है तो रिजल्ट तो वही ना आएगा। आप गुणा कर लेना, आपका वही रिजल्ट आएगा। प्लस 37 का 37 में करके कितना आएगा? 7 सत्ते 49 की 9, हाथ में लगा 4, ये हो गया 7 तिया 21 और 21 दूना 42 और 42 और 4 46, हाथ में लगा 4, फिर 3 तिया 9 4 13, ये आएगा ये इंटू वाई। अब ये 11 15 में 37 का मल्टीप्लाई करके बताओ तो फटाक से। चलिए तो ये हो गया मल्टीप्लाई। अब हमको क्या करना है? घटाना है। तो घटाने के लिए हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस तो ये माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। अब ये वाली क्वांटिटी बिल्कुल सेम है तो घटेगी तो 0 हो जाएगी। अब ये है 2809 में से 1369 घटाना पड़ेगा आपको क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है। तो 9 में से 9 गया 0 और ये हो गया 10 में से 6 गया 4 और ये हो गया तुम्हारा 7 में से 3 गया आपका 4 और ये हो गया 0 क्योंकि नहीं 2 में से गया 1, सही है ना। और यहाँ पे घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 2 गया 9, है ना। ये हो गया तुम्हारा 5 में से 2 गया 3 और ये 10 लेगा 1 तो 10 में से 1 गया 9, बस ये हो गया। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से? 9390 डिवाइडेड बाई 1440। तो 0 से 0 कटेगा और हमको लग रहा है ना कि ये कितने बार में चले जाएगा, देखो तो। ठीक है, तो जब आप इसको काटिएगा तो ये y का वैल्यू आएगा 6.5। अब ये एक y का वैल्यू आ गया। अब यही y का वैल्यू आप क्या कर लो, इक्वेशन 1 में रख लो y का वैल्यू, x का वैल्यू आपका निकल जाएगा। कोई दिक्कत? कर सकते हो ना? लिख देते हैं, कर लेना। इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारा? 37 इंटू एक्स प्लस 53 इंटू वाई के जगह पे 6.5 लिख दो और इज इक्वल टू 955। अब इसका इसमें गुना कर लेना अपना और x का वैल्यू निकाल लेना। तो x का वैल्यू फाइनली क्या आएगा ज़रा बता दो। तो x का वैल्यू तुम्हारा आएगा इसमें 16.50, 16.50 है ना। तो यहाँ पेन का दाम है 16 रुपया 50 पैसा और पेंसिल का दाम है 6 रुपया 50 पैसा। प्रिंट आउट कर लीजिए।